ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे फूल के बारे में जो बड़ी ही आसानी से तो उपलब्ध होता ही है और इस फूल से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको विधि बताएंगे। यह विधि काकचंडेश्वर कल्पतंत्र में से ली गई है, यानी कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इसके बारे में बताया है कि कितनी आसानी से किसी को भी वश में किया जा सकता है। यह फूल आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, लेकिन इस फूल के साथ कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र, कुछ योग का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसकी विधि कैसे है, किस प्रकार से दुश्मन को वश में करना है या फिर किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है तो उस दुश्मन से छुटकारा के लिए भी इस फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सभी विधि में हर कार्य के लिए बिल्कुल ही अलग अलग विधि है, जो हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में इस फूल की महिमा वशीकरण के लिए बताई गई है, दुश्मन सर्वनाश के लिए बताई गई है और अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए भी बताई गई है। और इस फूल का नाम है शंख पुष्पी का फूल, जो आपको यह वीडियो में भी दिख रहा है। बस यही फूल का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे ऐसे ही तोड़ेंगे और ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई भी लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर विधि के अनुसार करेंगे तो इसके बहुत ही ज्यादा लाभ को देखकर आप बिल्कुल दंग ही रह जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो समय होता है वह बड़ा ही ज्यादा सिद्ध व खास समय होता है। यह कई साधनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम और विशेष माना जाता है। इसी प्रकार से कई तंत्र क्रिया को करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ इसी समय का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के वैसे दिनों में आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो अगर आप शंख पुष्पी के पौधे की जड़ को निकाल लेते हैं ग्रहण के समय में, तो यह समझ लीजिए कि जड़ आप निकालेंगे ग्रहण के समय में ये अपने आप में ही सिद्ध और खास हो जाएगी। इस जड़ को रखने वाला हर किसी को अपने वश में कर लेता है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको तंत्र की जानकारी होती है, उन्हें योग नक्षत्र के बारे में पूरा ज्ञान होता है, तो ऐसे ही दिनों पर यह कुछ खास दुर्लभ पौधों की जड़ फूल पत्तियां निकाल लेते हैं। और हर पौधे के कुछ न कुछ खास विशेषताएं होती है जो काफी सारे लोगों को पता नहीं होती है, जो हम आने वाले वीडियो में भी आपको जरूर ही बताएंगे। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आप इस पौधे की जड़ को निकाल लें और इतना ध्यान रखें कि जब आप जड़ को निकालेंगे तो एक दिन पहले ही आपको इस पौधे की जड़ को निमंत्रण देना होता है और अगले दिन ग्रहण के समय में इसकी जड़ निकाली जाती है। ये वशीकरण के लिए बड़ी ही ज्यादा खास मानी जाती है। अगर वैसे आप जड़ नहीं निकाल पाते हैं ग्रहण के समय में और ग्रहण का भी समय भी नहीं है, तो वैसे भी आप इस पौधे के फूल से भी सम्मोहन को, आकर्षण को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। उसकी विधि इस प्रकार है कि अगर इस पौधे के एक फूल को रोजाना खाया जाए लगातार 41 दिनों तक और क्लीम बीज मंत्र का जाप किया जाए तो उस व्यक्ति में ऐसा गजब का सम्मोहन हो जाता है कि जितने भी उसके रुके हुए कार्य हैं वह होने लगते हैं। जिस भी चीज की उसके जीवन में कमी रहती है वे सभी चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती है, क्योंकि इस पौधे का जो फूल होता है सम्मोहन और आकर्षण विद्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लगातार 41 दिनों तक इसके फूल को खाया जाए तो बहुत ही ज्यादा उत्तम लाभ मिलते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो 41 दिनों की यह साधना होती है यह सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष पर ही शुरू की जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि जरूर लिखें, ताकि आपके नाम और राशि के अनुसार जो भी जानकारी मिले वो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपके पास साझा कर सके। तो चलिए आगे जानकारी के ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यानी कि शुक्ल पक्ष की किसी भी अष्टमी से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं और 41 दिनों तक लगातार इस फूल का सेवन और क्लीम बीज मंत्र का जाप सम्मोहन और आकर्षण को कई गुना अधिक, 1000 गुना तक बढ़ा देता है। और यह आप अगले दिन से ही खुद ही महसूस करने लगेंगे जब इस विधि का इस्तेमाल करके खुद ही देखेंगे। अब इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में दुश्मन बहुत ही ज्यादा अधिक है, दुश्मन आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, तब भी आप इस फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फूल का इस्तेमाल दुश्मन से छुटकारे के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इस पौधे के फूल को निकाल लेना है और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लेना है
और इस बात का ध्यान रखें कि जब यह पाउडर बन जाता है तो इसे शिवलिंग द्वारा सिद्ध किया जाता है। शिवलिंग द्वारा सिद्ध करने के लिए कृष्ण पक्ष की ही अष्टमी के दिन ही आपको शिवलिंग के पास इस पाउडर को रखकर यानी कि इस फूल के पाउडर को रखकर आपको भगवान शिव के संजीवनी मंत्र का उच्चारण करना होता है। बहुत सारे वीडियो में हमने संजीवनी मंत्र के बारे में और इसके लाभ के बारे में बताया है कि कुंडली जागरण के लिए संजीवनी मंत्र बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है। इसी मंत्र से सिर्फ आसानी से कुंडली जागरण हो सकती है, जो आने वाले वीडियो में भी फिर से विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इस फूल का पाउडर बनाने के बाद आपको शिवलिंग के पास इसका पाउडर रखकर संजीवनी मंत्र से ही इस पाउडर को सिद्ध कर लेना है। जो लोग संजीवनी मंत्र को नहीं जानते हैं, एक बार फिर से उन्हें बता देते हैं कि ओम रोम जूम सह, यह इस प्रकार संजीवनी मंत्र होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्रों का ही मिलाप होता है। एक बार फिर से आप इस मंत्र को सुन ल, ओम रोम जूम सह। बस इस मंत्र के उच्चारण को आपको 11 माला उस पाउडर को सामने रखकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जाप कर लेना है। ऐसा करने से यह पाउडर सिद्ध हो जाता है। और जब आप इस विधि को कर लेंगे तो ये मान लीजिए और ये समझ लीजिए कि यह पाउडर जब आप रखेंगे तो इसका तिलक किसी भी दुश्मन को आपके बिल्कुल मनोबल को तोड़ देता है। यानी कि कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको बार बार बहुत ही ज्यादा परेशान करता है और उससे आपको हमेशा मिलना जुलना होता रहता है, उसका सामना होता रहता है, तो बस आप इस तिलक को लगा ले। वो आपके दास की तरह बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करने लगेगा और बिल्कुल भी आपको कुछ बोल नहीं पाएगा, बल्कि उसका मनोबल इतना टूट जाएगा कि आपके प्रति दुश्मनी का स्वभाव ही बिल्कुल छोड़ देगा। यह खास तंत्र क्रियाएं हैं जो बड़ी ही ज्यादा गुप्त है और विशेष है। इस वीडियो में बताई गई सभी विधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन विधि को आप भूल कर भी बिल्कुल भी मिसयूज ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी विधि पता चलने के बाद मिसयूज करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यह सिर्फ जन कल्याण के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।